Assalamualaikum. We will discuss today about transporter and active membrane transporter on selectivity and ion channel यानी कि इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती है सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर। अब हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है, इसके पास इट हैव सेल plasma membrane that act like a fence. इट रेगुलेट मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करवाती है, जो मिनरल जितने भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनकी जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर एंड आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल्स को क्या करवाती है, रेगुलेट करवाती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल स्कैटर्ड थ्रू आउट स्ट्रक्चर, यानी कि जिसका स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होती है, ये स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है। अब ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन क्या है, ये पैसेज है, मैंने पहले भी बताया, इट इज़ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड हैव अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर हेड। पोलर हेड हमारे पास क्या होंगे, वाटर लविंग हो गए, यानी कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और टू नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक वाटर डेयरिंग, यानी कि टू टेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर फेयरिंग होती हैं। अब इसकी आ जाएगी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय हेड फेस एंड टेल फेस ईच अदर फॉर्मिंग अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि दोनों की क्या है, हेड और टेल है जो क्या बना देगी, लिपिड बाइलेयर। दिस लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इंटरस्टिशनल फ्लूइड एंड साइटोसोल। अब साइटोसोल हमारे पास क्या है, द इनर पार्ट ऑफ द सेल, जो इनर पार्ट ऑफ द सेल जिसके अंदर सारी ये जो चीज़ें होंगी फ्लोट करेंगी, जो मतलब कि कह रहे हैं कि फ्लूइड है जिसके अंदर जो ये जो मिनरल प्रोटीन वगैरह क्या होंगे, इनर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड साइटोसोल। इंटरस्टिशनल फ्लूइड क्या होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशनल फ्लूइड कहेंगे। आगे हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन मूव सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स थ्रू आउट डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आगे हमारे पास आ गया इसका प्रोसेस। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेस। कौन कौन से हैं हमारे पास, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस जो है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जबकि जो पैसिव है वो क्या करता है, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, इसके अंदर क्या होगी, सिंपल डिफ्यूजन होगी, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होगी, और ऑस्मोसिस का जो है वो पर्पस होगा इसके अंदर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसकी इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, व्हेन शुगर क्यूब डिजोल्व इन वाटर, जब हम कोई भी शुगर को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, ओवर टाइम द क्यूब विल डिजोल्व, जब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो शुगर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, एंड इवेंचुअली स्प्रेड आउट इवनली इट अंटिल इट इज रीच्ड इक्विलिब्रियम, यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगा ये क्या करता रहेगा, सेपरेट करता रहेगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलुलर डिफ्यूजन। Diffusion of solute which is dissolved substance occur across the plasma membrane are the process involves fluid from area of higher concentration to area of lower concentration. अब ये basically किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द concentration of a substance in the interstitial fluid and the cytosol in the cell, यानी कि क्या करेगा, मूव करवाएगा बाहर से अंदर की तरफ इंटरस्टिशनल फ्लूइड से साइटोसोल की तरफ, जैसे कि इधर इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, सल्यूट है, पास हो रहे हैं इंटरस्टिशनल थ्रू आ सेलुलर प्रोसेस के अंदर, बाहर वाले सेल से अंदर वाले सेल के अंदर, बाहर वाला फ्लूइड क्या होगा हमारे पास, इंटरस्टिशनल फ्लूइड है, जबकि अंदरूनी जो होगा वो हमारे पास क्या है, साइटोसोल है। इसी तरीके से ये बता रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है और ऑक्सीजन की मूवमेंट हो रही है। सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक हो गया, सिंपल डिफ्यूजन की। Simple diffusion occur when solute are small and non-polar,
By being nonpolar, they can move in between phospholipid molecules that form the plasma membrane because the interior region of the membrane is nonpolar. Some of material that move by simple diffusion include the gases, यानी कि इसमें से क्या पास आउट होगा सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, बाहर की तरफ मूव करेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, facilitated diffusion. This applies to solutes that are small and either charged or polar because these solutes are polar. The non-polar phospholipid bilayer block them from passing, यानी कि क्या करेंगे, ये solute that are small, solute होगा बहुत small होगा, either charge यानी कि वो चार्ज होगा और पोलर होगा, बिकॉज क्योंकि ये जो सोल्यूट हैं पोलर होते हैं। द नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो नॉन फॉस्फोलिपिड ब्लॉक कर देंगे इनके पास फ्रॉम पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, सो दे कैन पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल विद द assistance of plasma membrane protein through a process called facilitated diffusion. आगे इसकी फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, चैनल मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड। चैनल मीडिएटेड हमारे पास क्या है, इट occur when is a charged particle where its total number of electron is not equal to number of proton, giving it positive and negative charge, move across the membrane through water filled protein channel. Each protein is specific for one ion, यानी कि एक प्रोटीन ने सिर्फ एक को ही पास आउट करवाना है, अदरवाइज ये दूसरे को पास आउट नहीं करवाएगी। ठीक है। कैरियर मीडिएटेड मूवमेंट ऑफ स्मॉल पोलर सब्सटेंस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ये क्या करवा रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पास आउट करवा रही है। ये है हमारे पास है कैरियर मीडिएटेड इनवॉल्व द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सच एज सिंपल शुगर, जैसे हम ये दिखा रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। इट ऑकर बाय कैरियर प्रोटीन, ये कौन करवाता है, प्रोटीन करवाती है। दिस प्रोटीन चेंज, ये क्या करेगी, जैसे ही मॉलिक्यूल होगा जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसी तरीके से अपनी चेंज शक्ल को है, वो शेप को है वो चेंज कर देगी उसको पास आउट करवाने के लिए। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑस्मोसिस। इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अकर व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी कि इसके कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। इसके टू वेज हैं करवाने के। वाटर कैन स्लिप बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू इंटेग्रल प्रोटीन वाटर चैनल। ये क्या, या तो फॉस्फोलिपिड से पास आउट करेगी, वाटर स्लिप करेगा, और या किसके थ्रू करेगा, प्रोटीन चैनल के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वा प्यूरिन कहते हैं। ये आगे उसकी डायग्राम दिखाई हुई है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं थ्रू प्रोटीन चैनल, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वा प्रोटीन कहते हैं। एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। मोमेंट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएटेड फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाती है। इसमें जो टाइप्स आ जाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। आगे फर्दर इसकी टाइप्स आ जाएंगी, एक्टिव की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव इट इज इन मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गोइंग फ्रॉम एरिया ऑफ लो टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें वास्कुलर प्राइमरी इन दिस स्टेप प्रोटीन पंप यूज होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, हम क्या कहते हैं, आयन पंप। जैसे कि ये वाला आयन पंप दिखाया गया है हमारे पास। इन दिस प्रोटीन पंप वो क्या करवाता है कि पास आउट करवाता है एटीपी के थ्रू, एनर्जी रिक्वायर होती है। वी हैव मेम्ब्रेन क्रॉस विद Na एंड सोडियम एंड पोटेशियम के पंप है। एट अ टाइम 3 पोटेशियम बाइंड करेगी विद एटीपी के साथ टू प्रोटीन पंप के साथ, और वो क्या करेगी, थ्रू आउट प्रोटीन चैनल के पंप के थ्रू वो पास आउट होगी। एक मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड करेगा, एटीपी के साथ 3 मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। सेकेंडरी सब्सटेंस के अंदर इन दिस टू सब्सटेंस मूव इन सेम डायरेक्शन, दो सब्सटेंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, जैसे कि इधर दिखाया गया है। इसमें सोडियम आ जाएगा और क्या आ जाएगा,
सोडियम आ जाएगा और हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाएगा. इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी प्रोवाइड बाय मूवमेंट ऑफ अ सेकंड सब्सटेंस डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो इट इज आल्सो मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. आगे हमारे पास इसकी फर्दर टाइप आ जाएगी सिम्पॉट एंड एंटीपॉट. अब सिम्पॉट इधर जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, सिम्पॉट क्या कहते हैं, टू सब्सटेंस मूव इन सेम डायरेक्शन. दो सब्सटेंस है जो क्या करें, मूव करें सेम डायरेक्शन के थ्रू. और जो हमारे पास है एंटीपोड, टू सब्सटेंस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन के जो सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में. इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी वेसिकल ट्रांसपोर्ट. वेसिकल ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. आगे इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस हमारे पास जो है वो क्या है, it move material out of the cell. This includes secreted proteins such as hormones and certain enzyme. These protein are formed in Golgi apparatus. किसके अंदर प्रोड्यूस होगी, गोल्जी apparatus के अंदर. प्रोटीन आर मॉडिफाइड बिफोर दे सेक्रेटेड. प्रोटीन क्या होंगे, मॉडिफाइड होंगे जैसे पहले सेक्रेट होने से पहले. तो इसके जब सेक्रेट हो जाएंगे तो वेसिकल, छोटी छोटी वेसिकल्स कंटेन प्रोटीन बट OH the Golgi apparatus and make their way forward the plasma membrane. This then fuse with the cell membrane. ये क्या करेगा, जब वेसिकल्स बन जाएंगे तो वो फ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन के पास और प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, सेक्रेटेड कर दिया जाएगा, सेक्रेट कर दिया जाएगा. इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस. It move material into the cell. Particles or molecules are transported into the cell. This can include large molecules such as protein and some bacteria. इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, इन दिस फर्स्ट स्टेज सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ट टू फॉर्म एक्टिविटी. यानी कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करेगी और क्या बना देगी, एक इन्वेजिकेशन, एक गड़ा बना देगी जिसमें क्या करेगी, मेम्ब्रेन कम्प्लीटली इन सर्कल दी पार्टिकल्स. वो क्या, जो पार्टिकल्स मूव है उसको क्या कर देगी, अनसर्कल कर देगी, यानी कि उसको घेरा डाल देगी. फिर वो क्या कराएगी, एक वेसिकल्स बना देगी. आफ्टर द बैक्टीरिया आर डाइजेस्टेड. फिर जब वेसिकल्स बन जाएगी तो उसको किसने डाइजेस्ट कर लेना है, बैक्टीरिया ने, बाय लाइसोसोम के थ्रू. देन दीज पास टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल बॉडी. इसके आगे हमारे पास फर्दर आगे फिगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. फिगोसाइटोसिस क्या होगा, जब व्हेन सॉलिड मटेरियल जैसे कि सॉलिड मटेरियल बैक्टीरिया आर टेकन इनटू द सेल, हम क्या कहेंगे, फिगोसाइटोसिस. जबकि जो लिक्विड मटेरियल होगा वो ट्रांसफर होगा, हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस. दीज आर आवर टुडे लेक्चर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड.